नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा और विकास संबंधी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कल्याणवादी अर्थशास्त्री समस्त मानवीय क्रियाओं यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में विभाजित करते हैं। उनमें नंबर 1 आर्थिक क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर 2 गैर आर्थिक क्रियाएं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से आशय उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण से है। गैर आर्थिक क्रियाओं से आशय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से आशय मानव की सुख सुविधाओं से है। मानवीय क्रियाओं के इस वर्गीकरण का प्रोफेसर रॉबिन्सन ने आलोचना की। प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र की कल्याणवादी परिभाषा अत्यंत संकुचित है यानी सीमित है, क्योंकि इसमें केवल भौतिक वस्तुओं का ही समावेश है। रॉबिन्सन कहते हैं कि अर्थशास्त्र की जो कल्याणवादी परिभाषा है वह एक सीमित है, क्योंकि इसमें कल्याणवादी अर्थशास्त्रों ने सिर्फ मानव कल्याण पर अधिक बल दिया है। अर्थशास्त्र की कल्याणवादी परिभाषा के स्थान पर प्रोफेसर रॉबिन्सन ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। सन 1932 में प्रोफेसर रॉबिन्सन की एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस है। इसके प्रकाशन के बाद अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। इसी के आधार पर प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र की एक नया परिभाषा दी। रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधन एवं इनके वैकल्पिक उपयोग से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कैसे करता है, इसकी जो व्याख्या है वो अर्थशास्त्र के माध्यम से करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना हमारे पास 20 रुपये हैं और हम इस 20 रुपये से 10-10 रुपये की 2 पेन और 10 रुपये का चॉकलेट खाना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब कि हम अपने 20 रुपये से 10-10 रुपये की 2 पेन और 10 रुपये का चॉकलेट खा सकते हैं। इसकी व्याख्या जो है हम अर्थशास्त्र के माध्यम से करते हैं। रॉबिन्सन की परिभाषा में 3 मूल तत्व पाए जाते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 दुर्लभ साधन, नंबर 3 वैकल्पिक उपयोग। उद्देश्य से अभिप्राय मानव की आवश्यकताओं से। उद्देश्य से जो अभिप्राय है वह मानव की जो आवश्यकता है उनसे है। हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। यदि किसी एक आवश्यकता की संतुष्टि की जाती है तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकताओं की इस अनेकता के कारण हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते। दुर्लभ साधन, यद्यपि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वह असीमित हैं और उन असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए
जो हमारे पास साधन अवेलेबल हैं वे सीमित हैं, क्योंकि अधिकांश वस्तु की पूर्ति जो है उनकी मांग की तुलना में दुर्लभ होती है। क्योंकि अधिकांश वस्तु की जो पूर्ति है, सप्लाई है, वह उनकी डिमांड की तुलना में कम होती है। इसलिए अर्थशास्त्र में जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या से अभिप्राय असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से किस प्रकार पूरा किया जाए, इसके बीच जो समस्या उत्पन्न होती है वही आर्थिक समस्या होती है। दुर्लभता से आशय हमने जान लिया। अब जानते हैं नंबर 3, वैकल्पिक उपयोग, अल्टरनेटिव एप्लीकेशन। यानी कि हमारे पास जो साधन सीमित हैं उनका जो प्रयोग है हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्सन की परिभाषा से प्रभावित अर्थशास्त्री एरिक रोल, एलेक मैकफाई, एपी लर्नर, टी सिटोवस्की आदि अर्थशास्त्री हैं। इस प्रकार रॉबिन्सन के अनुसार आर्थिक समस्या सदैव दुर्लभता यानी स्कार्सिटी के कारण उत्पन्न होती है। रॉबिन्सन कहते हैं कि जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है वह साधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अब जान लेते हैं अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा के बारे में। अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा के बारे में रॉबिन्सन की परिभाषा में आर्थिक विकास की व्याख्या नहीं की गई है। जो रॉबिन्सन की दुर्लभता संबंधी परिभाषा है उसमें आर्थिक विकास की व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है एक स्थैतिक प्रकृति की है। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने रॉबिन्सन की दुर्लभता संबंधी परिभाषा की जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने के लिए विकास संबंधी परिभाषा दी। सैमुएल्सन के अनुसार साधन सीमित ही नहीं, सैमुएल्सन कहते हैं कि साधन सीमित ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें वैकल्पिक प्रयोग में भी लगाया जाता है। सैमुएल्सन ने अपनी परिभाषा में समय तत्व को प्रयोग करके इसे प्रायोगिक बना दिया और आगे सैमुएल्सन कहते हैं कि विकास की समस्या स्वतः ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित हो जाती है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा।